हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखिए लास्ट क्लास में मॉड्यूलस के डिस्कशन में हम लोग दो क्वेश्चंस का डिस्कशन किए थे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, लेकिन उनका जो डिस्कशन था इंपॉर्टेंट था, इसलिए उस लेक्चर में हम लोग केवल दो ही क्वेश्चन का डिस्कशन किए। अब हम लोग आज क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। मॉड्यूलस की कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ कुछ मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं, उनको कुछ कन्फ्यूज़न रहता है कि उसी से अभी सब सारे कन्फ्यूजन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। तो वहाँ पे आप अपने जो भी डाउट आपके हैं बिल्कुल आप वहाँ पे पूछिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मूव करते हैं अपने आज की क्लास में, हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं वो देखते हैं। देखिए, 23 नंबर का लेक्चर है, 22 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। शुरुआत हम लोग यहाँ से किए हैं, बेसिकली मॉड्यूलस के डिस्कशन से ये सब हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर ये क्वेश्चन था, जो होमवर्क हम आपको दें क्लास के खत्म होने पर वो आप बिल्कुल से बिल्कुल सॉल्व करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्लास के बाद ये दो होमवर्क दिए थे, फिर सेकंड क्लास के बाद आपके पास ये दो होमवर्क दिए थे, 6 और 7 नंबर का। तो ये दोनों आपको खुद से करना है, ठीक है। अब फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। प्रॉपर्टीज से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटी। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना। देखिए, अभी जब हम लोग आगे के कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ से प्रॉपर्टीज और ऐड होती जाएंगी ना। लेकिन अभी के लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए सब पॉइंट्स, तो उसका डिस्कशन हम लोग अभी से ही कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट जो है वो पॉइंट तो आपको पता ही, सम प्रॉपर्टीज लिख लो या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो या आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं ना, वो सबका डिस्कशन हम लोग। देखिए, समझिए, सबसे पहला जो है आपके पास वो तो आपको ध्यान ही होगा, क्या y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है। तो इसको हम लोग x के बराबर लिखते हैं जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और इसको माइनस एक्स के बराबर रखते हैं जब आपका x लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। ये आपको पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इस x की जगह पे आपके कुछ भी आ सकता है, x का कोई एक फंक्शन अलग से आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव लिखा है, या एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस थ्री का होल क्यूब लिखा है। तो एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिक पॉइंट क्या है, मॉड के अंदर जो भी रहेगा, अगर वो पॉजिटिव तो प्लस से खुलेगा, अगर वो नेगेटिव तो माइनस से खुलेगा। इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपको, दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा स्पेस छोड़ते हैं, उसके पहले आपसे कुछ हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसको आप बताइएगा। आप सोचिएगा, जो हम बताएंगे उसके लिखने के बाद आप उसको सोचिएगा, फिर हम ऑप्शंस आपको देंगे, उनमें आप एक ऑप्शन चूज करिएगा, फिर आप बताइएगा आंसर को, ठीक है। देखिए, उसका हम लोग डिस्क उसको यहाँ पे लैंग्वेज देंगे अभी कुछ देर में। उसके पहले आप यहाँ पे दो चीज़ों का आंसर आप दीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ फोर, ये किसके बराबर है। सबसे पहला ऑप्शन इस प्रकार से लिख देते हैं, मान लो ए लिख देते हैं। ए ऑप्शन है आपका टू, बी ऑप्शन है आपका -2, सी ऑप्शन है आपका +-2, और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है आपका एक्स, दूसरा ऑप्शन है आपका -x, तीसरा ऑप्शन है आपका +-x, और चौथा ऑप्शन है आपका मॉड एक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए 16 लिखा हो, तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा ऑप्शन है आपका -4, तीसरा ऑप्शन है आपका +-4, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दी। अभी जो तीन क्वेश्चन लिख रहे हैं, इससे हम लोग डिस्कशन का एक कंक्लूजन निकालेंगे। वो कंक्लूजन आपको बिल्कुल समझना है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। दूसरे पॉइंट में आप पे जो हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, सबसे पहला आपका क्वेश्चन कौन सा है, ये, इसका आंसर आपको बताना है, फिर आपको इसका आंसर बताना है, फिर आपको इसका आंसर बताना है,
और एक दूसरा एग्जाम्पल, एक चौथा क्वेश्चन और है यहाँ पे। मान लीजिए एक्स इज टू लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 16, तो एक्स की वैल्यू क्या है? पहला ऑप्शन है इसमें 4 आएगा, इसमें दूसरा ऑप्शन है आपके पास -4 आएगा, तीसरा ऑप्शन है आपके पास +-4 आएगा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपके पास नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इन चारों क्वेश्चन को एक बार आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए। अब इन चारों का आंसर आप एक बार सोच लीजिए अच्छे से, पेन भी चला सकते हैं आप, पेन चला के सोच लीजिए क्या क्या आंसर सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं बारी बारी। ठीक, ठीक है, होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, ट्राई के लिए। अब देखिए आप लोगों ने गलती क्या होगी, कुछ लोगों ने गलती करी होगी, उसका डिस्कशन हम लोग सबसे पहले करते हैं, क्या गलती कुछ लोगों से हुई होगी। देखिए कुछ लोग को 2 लगा होगा, कुछ लोग को -2 लगा होगा, कुछ लोग को +-2 लगा होगा ना, कुछ लोग को यही नहीं लगा होगा कि कोई ऑप्शन सही है। देखिए मेनी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ में सोच सकते हैं, कुछ लोग अलग अलग डायरेक्शन में सबका थिंकिंग जा सकता है। देखिए एक स्टूडेंट तो ये किया होगा, √4 को x मान लिया होगा, इसको मानने में कोई गलती नहीं, इसको मानने में कोई गलती नहीं, यहाँ तक मानना बिल्कुल सही। उसके बाद वो दोनों साइड स्क्वायर कराया, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं, स्क्वायर करा दिया सही। अब इसको सॉल्व कराया होगा, x² -4 = 0, यहाँ से उसको x +-2 मिलेगा। ठीक है, तो उसके दिमाग में आया होगा, हाँ ठीक है, x² -4 अगर 0 है तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, +-2 आंसर हो जाएगा। उसको लगेगा प्लस माइनस ये आंसर हो गया। क्या ये सही है? उसका कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती है क्या? इसका जितना भी कैलकुलेशन है 4 स्टेप का, कोई स्टेप में इसका गलती है क्या? कोई स्टेप में गलती आपको दिख रहा है? अगर आपको गलती नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से देखिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर से सोचिए गलती कुछ है कि नहीं। ठीक, तो सोचा, तो आप में से ज़्यादातर लोग को लग रहा होगा नहीं यही +-2 सही है, क्योंकि √4 को हम x माने तो दोनों साइड स्क्वायर करा, x का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे गलती बेसिकली ये है, जब आप स्क्वायर करा रहे हैं, स्क्वायर कराते टाइम जिस चीज़ का आप स्क्वायर करा रहे हो उसको आप ध्यान से देखो। आपका √4 = x लिखा था, आप दोनों साइड स्क्वायर करा दिए। जब x की वैल्यू √4 लिखी है तो हम शुरुआत से ही कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, या स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, स्क्वायर रूट के अंदर आप नेगेटिव नहीं रख सकते। इसका मतलब होता है कि स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ओनली फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। मतलब इसके अंदर आप नॉन नेगेटिव वैल्यू ही पुट कर सकते हो और ये वैल्यू भी नॉन नेगेटिव देगा। अगर ये वैल्यू नॉन नेगेटिव देने वाला है, जो आपका ये पहले स्टेप से जो दूसरा स्टेप था, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। जब आप √4 के x लिखे, दोनों साइड आप स्क्वायर कराए, दोनों साइड स्क्वायर कराते टाइम आपको ये समझना पड़ेगा कि x आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं समझ में? अगर हम शुरुआत में लिख दिए √4 x के बराबर है, यही हमको पूछ रहा था, तो x श्योर है कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कि रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन लगाना ही पड़ेगा शुरुआत में, अगर हम स्क्वायर करा रहे हैं तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा x <0 नहीं, इसका मतलब ऐसा लिख सकते हो आप, ऐसा लिख दो x आपका क्या है, >= 0। इतना आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इस √4 = x को देख के आप बोल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हमेशा 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है। ये आप शुरुआत में ही लिख दो, क्योंकि स्क्वायर कराते टाइम आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप मान लीजिए स्क्वायर करा के सॉल्व करा लेंगे, आपको x +-2 मिल गया, फिर आपको दिक्कत होगा, नहीं ऐसे कैसे होगा। अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन समझ में आया ना, कि जो आपका +-2 आंसर है गलत है, गलत। आंसर कौन सा सही है? ओनली 2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन भी गलत, तो 2 आपका सही। ये सोचने का तरीका बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। स्क्वायर आप करा सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्क्वायर कराते टाइम जिस वैल्यू का स्क्वायर करा रहे हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक्स आपका है, एक्स आपका हमेशा पॉजिटिव है, √4 की वैल्यू है। अब आप एक दूसरा अप्रोच है, कुछ लोगों के दिमाग में ये तरीका आया, 4 को क्या लिखे होंगे, वो √2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर अंडर रूट लिखा होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब किसी नंबर्स का स्क्वायर है, फिर हम अंडर रूट ले लिए तो वही वैल्यू हमको आंसर मिल जाएगी, 2, सही।
इस स्टेप में कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही। तो कोई अगर ये सोचा होगा तो टू आंसर लगा देगा, इसका कोई गलती की बात नहीं। अगर कोई ये सोच ले, अगर हम 4 को -2 का स्क्वायर लिख दें, तो यहाँ तक कोई गड़बड़ है क्या इसमें? इसमें कोई गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो किसी नंबर का स्क्वायर है फिर उसका अंडर रूट है, तो वही वैल्यू हमको आंसर मिलनी चाहिए, यानी हमको -2 आंसर मिलना चाहिए। क्या ये सही है? फिर से आप सोचिए एक बार वीडियो को पॉज करके, क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सही। तो गलती कहाँ पे हो रही है? आप 2 का स्क्वायर किए, अंडर रूट लिए, 2 मिला। आप -2 का स्क्वायर किए, अंडर रूट लिए, आपको -2 लग रहा है, हो सकता है, ये हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर बेहतर होगा, आप -2 आया तो उसका भी मॉड ले लो, -2 का मॉड ले लो, आपको 2 मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, तो आपका -2 नहीं होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इतना पॉइंट क्लियर है? अब आप दूसरे वाले जो क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, दूसरे क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ध्यान से देखिए, उसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। ट्राई तो आप शुरू में ही कर चुके होंगे ना चारों, कोई दिक्कत नहीं, सबका ऑप्शन आपके पास पहले से होगा जो आपको निकला होगा, उसके बाद आप देखिएगा कोई किसका सही है किसका गलत। अब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है, आपको क्या आंसर लग रहा है? अब कुछ लोग को लग रहा होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स ही आंसर हो जाएगा, जैसे आपका रूट ऑफ ऊपर में लिखा हुआ था 4, अगर 4 था तो 2 का स्क्वायर था तो 2 आंसर हो गया। कुछ लोग को लग रहा होगा एक्स हो जाएगा, सही। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। -x हो सकता है, -x भी हो सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि x क्या है। नहीं समझ में आया? समझो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप x की वैल्यू को -5 रख के देखो, ध्यान से समझना, -5। जब आप -5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 125। 125 का अंडर रूट क्या मिलेगा आपको? सॉरी सॉरी, -5 का स्क्वायर 25 मिलेगा ना, आपकी 25 का अंडर रूट आपको 5 ही मिल सकता है, -5 तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब आप -5 डाले, वैल्यू आपको +5 ही मिलेगी। यानी अगर आप एक्स को नेगेटिव डालोगे तो माइनस ऑफ माइनस एक्स सही है, भी सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। एक्स डालो, एक्स भी सही हो सकता है, लेकिन अगर हम +-एक्स लिख दें तो क्या है, सही है? इसमें देखो, आप एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा समझने का प्रयास करो आप। चलो एक्स को हम मान लेते हैं 3, एक्स को आप 3 मान लो, तो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट यानी 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? आपको जो स्क्वायर रूट वैल्यू है एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो क्या आ जाएगा? 9 का अंडर रूट यानी 3। 9 का अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब एक्स को आप एक बार 3, यहाँ पे 3 आपका मिल गया, वैल्यू 3 मिल गई, तो आप एक्स 3 डाले, आपको 3 मिल गया, 3 आंसर आपको लगेगा एक्स सही है। अब आप एक्स को -3 डालो, जब आप -3 डालो, तो जब आप एक्स स्क्वायर का अंडर रूट देखो, देखो -3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 का अंडर रूट फिर से +3 मिलेगा, यहाँ नेगेटिव नहीं मिलेगा, आप समझना है आपको, स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आप -3 वैल्यू पुट किए, आपको 3 मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ -x भी सही है, तो आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही लग सकता है आपको, ठीक है। अब आप +-x देखो तो आपको ये लगेगा, चलो हाँ, एक बार तो x आ गया, एक बार -x आ गया, तो +-x सही हो जाएगा, तो आपको लगेगा ये भी सही है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सबसे सही आंसर आपका डी, मॉड ऑफ एक्स। नहीं समझ में आया? देखो, अगर हम x लिख रहे हैं तो हम ये समझ के लिख रहे हैं कि x पॉजिटिव है, अगर आप x को पॉजिटिव नहीं डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को x लिख रहे हो, x को आप -4 डाल के देखो, x को आप -4 डालना, ध्यान से समझो, -4 डालोगे तो -4 का स्क्वायर 16, 16 का अंडर रूट हमेशा ही 4 मिलेगा, -4 कभी नहीं मिल सकता, और यहाँ पे आपका -4 दिख रहा है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। यहाँ पे आप -x लिखे हो तो आपको x यहाँ पे आप x को 3 डाल के देखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 3, और यहाँ पे -3 मिल जाएगा, क्या 3 -3 के बराबर है क्या? नहीं, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। अब +-x लिखना भी गलत है, सही, +-x लिखना भी गलत है, इसलिए मॉड एक्स सही है। मॉड एक्स इसलिए सही है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए +-x लिखने का मतलब, अगर आप एक्स को 3 एक्स, अगर आप 3 रख के चल रहे हो यानी 3 भी आंसर होगा, -3 भी आंसर होगा, ये कैसे कर सकते हो? -3 तो किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए एक्स भी गलत है, -x भी गलत है, +-x भी गलत है, केवल मॉड एक्स सही है, क्योंकि मॉड एक्स ही ऐसा नंबर है जो कि हमेशा पॉजिटिव है। एक्स की नेगेटिव वैल्यू के नेगेटिव हो जाएगा, -x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाएगा, +-x तो नेगेटिव ही है, -x वैल्यू आपका नेगेटिव ले लेगा। मॉड एक्स ही ऐसा वैल्यू है जो कि आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इतना पॉइंट क्लियर? सही। तो आपको वैल्यू क्या मिली? मॉड एक्स। ठीक।
तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, दूसरा जो पॉइंट है वो यही है, जो एग्जाम्पल हम आपको समझाएं, दूसरा पॉइंट आपका यही है कि एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर का जो अंडर रूट है मॉड ऑफ एक्स होता है हमेशा। इसका मतलब एक्स आएगा कब, जब आप एक्स को ग्रेटर देन जीरो डालो, और ये माइनस एक्स आएगा जब आप एक्स को लेस देन इक्वल टू जीरो। सही, इतना पॉइंट समझ में आया आपको? ये इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे डिस्कशन लिए थे। सही, इतना पॉइंट के लिए यहाँ तक आप क्लियर समझ रहे हैं? अब आप तीसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ट्राई तो आप किए होंगे, इसको आप देखिए। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? अब यहाँ पर कुछ लोगों के दिमाग में ये आया होगा, अलग अलग टाइप के खुरापाती दिमाग होते हैं, कुछ कुछ भी सोच लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखा है, कुछ लोग ये सोचेंगे चलो एक्स क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट। यही तो सोचोगे ना आप, इसको देख के आप क्या सोचोगे, एक्स क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट तो कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 4 आ जाएगा। क्या 4 सही है? आपको लगेगा हाँ 4 सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। अब फिर कुछ लोग के दिमाग में आएगा, अगर यहाँ पे -4 डालेंगे तो -4 का स्क्वायर 16, हाँ 16 तब भी सही है, तो आपको लगेगा ये भी सही। तो 4 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन +-4 ज़्यादा एक्यूरेट आंसर है। क्यों? कि 4 डालो तो भी सेटिस्फाई, -4 डालो तो भी सेटिस्फाई। तो कौन, कितने आंसर हैं इसके? +-4। अगर आपको केवल एक ऑप्शन लगाना होता तो आप सी ऑप्शन लगाओगे। कौन सा ऑप्शन? सी, क्योंकि दोनों वैल्यू कंसिडर कर। ठीक है, अब आप समझो बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप एक्स स्क्वायर लिख रहे हो, कभी भी आप ध्यान समझना, अगर एक्स स्क्वायर लिख दिए या एक्स क्यूब लिख दिए, एक्स क्यूब लिखने का मतलब 3 वैल्यू, 3 सोल्यूशन उसके मिलेंगे, 3 रूट इसके मिलने वाले हैं, चाहे वो रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, लेकिन 3 रूट तो मिलेंगे। अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो 16 लिखा है तो एक्स की दो वैल्यूज मिलनी तय हैं। आप डायरेक्टली एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 16 नहीं कर सकते। अगर आप एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 16 कर दिए तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम स्क्वायर स्क्वायर को हटा दिए, स्क्वायर को हटाने के बाद हमने एक लीनियर इक्वेशन बना दिया। ये आपका क्या बन चुका है? लीनियर इक्वेशन बन चुका है। अब लीनियर इक्वेशन, अगर आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन, तो आपको केवल एक वैल्यू इसकी मिलने वाली है अभी के लिए। अगर आप एक्स इक्वल टू रूट 16 लिखे हो तो 4 ही आएगा। सही, अगर आप ऐसा लिखा हो 2x+5 इज इक्वल टू 3, तो आपको एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी, कोई एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल सकती, यानी लीनियर इक्वेशन है तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक था तो आपको दो वैल्यू मिलनी तय थी। आप खुद ही समझो, अगर एक्स को आप 4 डालोगे, 4 का स्क्वायर 16, -4 डालोगे तो -4 का स्क्वायर 16। अब जैसे एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे देखे थे, आप ध्यान से समझो, रूट ऑफ 4 देखे थे, वैसे एक्स की वैल्यू रूट ऑफ 16 भी है। रूट ऑफ 16 क्या आएगा, ऐसे समझो ना, रूट ऑफ 16 आपका क्या आएगा? रूट ऑफ 16 आपका आएगा केवल 4 आएगा, -4 आ ही नहीं सकता, +-4 नहीं आएगा। क्लियर? चूंकि रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आती है, और उसके अंदर जो आप वैल्यू पुट करते हो वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है। 16 देख के हम समझ गए कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है, कोई समस्या की बात है ही नहीं। लेकिन वैल्यू क्या देगा, ये पॉजिटिव ही देगा। पॉजिटिव कौन है? 4। सही बात है। ये चारों एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए। बेसिकली जो फर्स्ट एग्जाम्पल है और लास्ट एग्जाम्पल है बिल्कुल सेम है, लेकिन हम इसको समझाने के लिए, ये दोनों को एक साथ समझाने के लिए हम बताएं। अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखे हो, इसका मतलब एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अगर आप एक्स इक्वल टू रूट 16 लिख रहे हो, अलग से इसको लिख रहे हो, अगर आप निकालना चाहो, देखो बेसिकली आप दो यहाँ पे एक काम कर सकते हो, एक्स इक्वल टू रूट 16 लिख सकते हो, ये तरीका आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप दोनों साइड स्क्वायर भी करा सकते हो, लेकिन ये सब कराते टाइम आपको ध्यान भी रखना है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 लिखे तो आपको एक्स पता है, आपका एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप एक्स को रूट 16 लिख दिए तो यहाँ पे एक्स आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक सही है। तो आपको एक पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, चारों एग्जांपल जो इनका जो डिस्कशन हम डिटेल में किए हैं, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बहुत दिनों तक लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, बार बार इसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स आएगा कि -x आएगा कि +-x ना आ जाए। तो इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट लोग को यही लग रहा होगा ये +-x ऑप्शन सही है, ये लोग स्टूडेंट को लगा होगा, लेकिन ये गलत है। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा ही मॉड एक्स आएगा, क्योंकि रूट की स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव मतलब मॉड एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका मॉड एक्स है।
अब इसको -3 डालो तो भी 3 मिलेगा, -4 डालो तो 4 मिलेगा, 4 डालो तो 4 मिलेगा, 4 स्क्वायर 16 का अंडर रूट 4। सही, ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आए। पहला पॉइंट आपका ये, दूसरा पॉइंट है, अब दूसरे पॉइंट के नीचे आप एक स्टेटमेंट लिखो, हम बोल रहे हैं, आप उसको नोट करो। ठीक है, आप नोट करो, पेन उठा लो अब। ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ओनली एग्जिस्ट फॉर नॉन नेगेटिव नंबर्स। ठीक, ऐसा आप लिख लो, स्क्वायर रूट ओनली एग्जिस्ट फॉर नॉन नेगेटिव नंबर एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव बोलो या पॉजिटिव बोलो। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू केवल और केवल नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करती है, और इसकी जो वैल्यू आती है वो भी नॉन नेगेटिव आती है। ये पॉइंट आप नोट करें। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका ऐसा लिखा हुआ, देखिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी, मॉड ऑफ ए प्लस बी, तो ये आपका मॉड ए प्लस मॉड बी होगा। क्या ये हमेशा सही है? नहीं, ये हमेशा सही नहीं, इसलिए आपको नॉट इक्वल टू, मतलब ए प्लस बी का मॉड मॉड ए प्लस मॉड बी हो सकता है, हो सकता, पॉसिबिलिटी है, हो सकता, लेकिन हमेशा होगा ये नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते। अब कब होगा ये आपको सोचना है, ध्यान से समझो। अगर आप ए और बी दोनों को एक पॉजिटिव नंबर डालते हो, सपोज करो आप ए को आप डाल दिए 3, बी को आप डाल दिए 5। सही, ध्यान से समझना। अगर आप दोनों को पॉजिटिव डाल दो, 3 + 5 आपका 8 आएगा, और मॉड 3 प्लस मॉड 5 यानी कि आपको 8 मिल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं। अगर आप दोनों को नेगेटिव डालते हो, ध्यान से समझो, ए इक्वल टू आप क्या डालते हो -3, बी इक्वल टू आप डालते हो -5। देखिए, ए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से ए प्लस बी का जो मॉड मिलेगा आपको क्या मिलेगा, 3 + 5 का मॉड यानी कि 8, 8 का मॉड यानी कि 8। यहाँ पे -3 और -5 डालो तो ए प्लस बी का मॉड है, तो -3 -5 यानी कि -8, -8 का मॉड क्या आएगा, 8 ही आएगा। यानी अब आप समझो, मॉड ए निकालो, मॉड ए यानी कि 3 प्लस मॉड बी यानी 5, तो यहाँ से आपको मॉड ए प्लस मॉड बी भी 8 मिल रहा है। सही, इतना समझना है आप। तो मॉड ए प्लस मॉड बी भी 8 मिल गया। अब दूसरे केस में भी यही है, तो दो आप ये दोनों केस आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तो आप उनको ऐड करके मॉड लो, आप उनको ऐड करके मॉड लो, या आप उनको मॉड करके ऐड कर दो। बात सेम ही है, नहीं समझ में आया? अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, सपोज करो एक 3 है एक 5 है, आप उनको ऐड करोगे तो 8 मिलेगा, या पहले ही मॉड ले लो। अब बेसिकली एक पॉजिटिव नंबर का मॉड का मतलब क्या, नहीं समझ में आया? एक पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या ही लेना, वो तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नहीं समझ में आया? अब आप एक चीज को समझो, जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं, देखो, अगर हम ए प्लस बी का मॉड लिखें, अगर आप ए और बी को पॉजिटिव डाल दोगे, अगर ए और बी को आप पॉजिटिव डालोगे, तो इसको मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली इसको ए प्लस बी लिख सकते हो। कोई जरूरत नहीं आपका मॉड ए प्लस मॉड बी लिखना, क्योंकि अगर हम पहले ही बोल दिए कि ए और बी पॉजिटिव है, अगर ये, ध्यान से समझना, अगर हम ए और बी को पॉजिटिव बोल दिए, तो मॉड तो इसका पॉजिटिव से खुलेगा ना, ए प्लस बी खुल जाएगा। अब आप इसको ए प्लस बी लिखो। अब ए और बी अगर पॉजिटिव है तो आप उसको ए लिखो या मॉड ए लिखो, बी पॉजिटिव है बी लिखो या मॉड बी लिखो, ये सब कुछ सही है। इतना पॉइंट आपको समझना है। तो आपका जो मॉड ऑफ ए प्लस बी है, ये मॉड ए प्लस मॉड बी हमेशा नहीं होता। अभी हमेशा क्यों नहीं होता, आप ध्यान से सुनिए। आप एक एग्जाम्पल लेके देखो, आप ए को वैल्यू को 3 पुट करो और बी की वैल्यू को आप -5 पुट करो, तो क्या होगा? जब आप मॉड ए करोगे तो 3 मिलेगा, मॉड बी करोगे तो 5 मिलेगा, दोनों को आप ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। लेकिन क्या मॉड ऑफ ए प्लस बी आपका 8 आएगा? ध्यान से समझो, मॉड ऑफ ए प्लस बी आपको क्या मिलेगा, 3 - 5 का मॉड यानी कि -2 का मॉड आपको क्या मिलेगा, 2। तो क्या ये आपका बराबर है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के? नहीं बराबर है, बराबर नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉसिबल है, दोनों नेगेटिव है तो उसको भी आप समझ लो, ध्यान से समझो। आप -3, आप ध्यान से समझो। अब ए भी आपका नेगेटिव है, बी भी आपका नेगेटिव है, आप समझो। अगर दो नेगेटिव नंबर्स हैं, आप उनको ऐड कर रहे हो तो एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा, नहीं समझ में? अब दो नेगेटिव नंबर को ऐड करोगे, मान लीजिए एक -5 एक -10 है, -10 है, तो -5 प्लस -10 यानी कि -5 -10 यानी -15,
-15 का मॉड है आपके पास, तो आपको ये समझना है, अगर आप -15 का मॉड भी कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। तो आप -5 फिर -10 लिखे तो भी आपको 15 मिला, आप 5 + 10 लिखते हो तो भी आपको 15 मिलता। इसका मतलब है कि इस केस में भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। आप ए को इंडिविजुअली मॉड ले लो, बी को आप इंडिविजुअली मॉड ले लो, फिर आप ऐड कर दो, या आप ए और बी को जोड़ दो, -3 -5 ऐड कर दिए तो भी आपको 8 ही मिल रहा है। इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी सेटिस्फाई करेगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए दोनों नेगेटिव के केस में क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों अगर नेगेटिव हैं तो मॉड के अंदर नेगेटिव, मॉड के अंदर नेगेटिव, तो मॉड किससे खुलेगा, मॉड किससे खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, यानी -(a+b). ए और बी ऑलरेडी नेगेटिव है तो आपका a+b ही बन जाएगा वो। अब a+b बन गया, अब ए आपका क्या है, -3 है तो -3 का मॉड b3, बी आपका -5 है तो -5 का मॉड। इतना पॉइंट आपको समझ में आया, इतना पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। यानी a+b का मॉड आपका हमेशा ही मॉड a + मॉड b नहीं होता। चौथा पॉइंट आप देखो, फोर्थ पॉइंट है आपका कि मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, ये आपका हमेशा सेटिस्फाई होगा। आप देखिए दो नंबर्स आपके पास है, कोई भी दो नंबर्स, आप उनका मल्टीप्लीकेशन कराओगे, उसके बाद आप क्या कराओ, मॉड ले लो, या पहले आप मॉड ही ले लो फिर मल्टीप्लीकेशन कराओ, बात तो सेम ही पड़ेगा। क्यों, आप एक कोई भी एग्जाम्पल लेकर देखो, जैसे यहाँ पे -3 और 5 लिख रखे, -3 और -5 लिए थे, 3 और -5 का मल्टीप्लीकेशन कराओगे क्या मिलेगा, माइनस का 15, फिर मॉड लोगे तो 15 ही मिलेगा। या आप 3 का पहले मॉड ही ले लो, 3 का मॉड तो 3 ही है, और -5 का मॉड क्या है, 5 ही है, तो मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। पांचवा पॉइंट आप देखिए, सॉरी इसी में देख लेते हैं क्या अलग से पॉइंट बनाना। देखिए मॉड ऑफ ए अपॉन बी, ये आपका मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी के बराबर आएगा। यहाँ पे आपका बी जीरो नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंडीशन है बी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना पॉइंट, सही। मॉड ऑफ ए भी हमेशा मॉड ए मॉड बी होगा, जैसे आपका ये है वैसे आपका ये भी है। आप समझो, आप मान लीजिए ए को 3 ले लिए और बी को आप 9 ले लिए, तो 3/9 करोगे तो आपका 1/3 मिलेगा, या पहले मॉड 3 कर दोगे, अब दोनों का नेगेटिव भी ले लो। ध्यान से समझना क्यों ऐसा हो रहा है, बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करो आप ए और बी दोनों को नेगेटिव नंबर ले लिए, एक को -3 ले, बी को -5 ले, तो -3 इंटू -5 करोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 15, अब प्लस का 15 इस साइड में मिल गया, इस साइड में आप -3 का मॉड ले लो 3, -5 का मॉड ले लो 5, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, बात सही है, क्योंकि दोनों साइड में वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि आप ए बी का मॉड करा रहे हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। अब ए बी का मॉड अगर पॉजिटिव ही मिलना चाहिए तो आप पहले ए का मॉड ले लो फिर बी का मॉड ले लो, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करा दो, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। वैसे ही आपका ए डिवाइडेड बाई बी वाला पार्ट भी मॉड ए अपॉन मॉड बी, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। अब आप एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फिफ्थ नंबर का पॉइंट आपका देखिए, फिफ्थ नंबर का पॉइंट ये कह रहा है एक्स स्क्वायर जो है आपका, ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस तीनों बराबर ही चीज, ठीक है। एक्स की हम रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, देखिए एक्स रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर करोगे आप या मॉड एक्स स्क्वायर करोगे, ठीक है, या आप एक्स स्क्वायर का मॉड करोगे, बात सही है। देखिए आप एक्स का कोई वैल्यू, ध्यान से समझो, आप एक्स का कोई वैल्यू डालो, आप एक पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, समझो जो हम बोलना चाहते हैं, आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, उसका स्क्वायर आप करोगे, पॉजिटिव ही मिलेगा। अब आप पॉजिटिव मिल रहा है, ध्यान से समझना, आप एक पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हो एक्स की, कोई पॉजिटिव वैल्यू, अरे एक्स क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव हो गया तो जीरो होगा। अब आप पॉजिटिव वैल्यू एज्यूम करो, पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, अगर पॉजिटिव का स्क्वायर करा आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप उसका मॉड ले लो तो वही वैल्यू होगी ना, मॉड लेने से क्या ही फर्क पड़ेगा अगर पॉजिटिव हो तो। अब अगर एक पॉजिटिव नंबर है उसका आप पहले मॉड ही ले लो तो वही वैल्यू मिलेगी, चेंज थोड़ा कुछ होगा, फिर आप उसका स्क्वायर करा, यानी तीनों चीज़ सेम है, पॉजिटिव के लिए। अब आप एक्स को नेगेटिव लो, ध्यान से समझना जो हम बोलना चाहते हैं, आप एक्स को नेगेटिव लो, सपोज करो आप -3 ले लिए, -3 का स्क्वायर कराओगे तो 9 मिलेगा। अब -3 के स्क्वायर का मॉड ले लोगे तो 9 मिलेगा, बात तो सेम ही है। -3 का स्क्वायर कराए 9 मिला, -3 के होल स्क्वायर का मॉड ले लो तो भी 9 मिलेगा, नहीं समझ में आया। अब आप -3 का पहले मॉड ही ले लो फिर आप स्क्वायर कराओ, तब भी बात सेम ही है। -3 का मॉड लोगे तो 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर कराओगे तभी 9 मिलेगा, यानी ये तीनों चीज़ें आपकी सेम है हमेशा ही, सही। जीरो डालोगे तभी सेटिस्फाई आपका करेगा, यहाँ तक कोई समस्या की बात,
कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होना चाहिए। यानी एक्स स्क्वायर आपका मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स के होल स्क्वायर के बराबर ही है। ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। और कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनका भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। देखिए, छठा पॉइंट एक है, 6 नंबर का पॉइंट है आपका। देखिए, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ये कब आपका हो सकता है? देखिए, दो केस बन सकते हैं आपका। मॉड एक्स आपका एक्स के बराबर हो सकता है, मॉड एक्स आपका एक्स से बड़ा हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना हम जो बोलना चाहते हैं आप। देखिए, अगर मॉड एक्स है तो क्या हो सकता है? एक्स आपका पॉजिटिव हो सकता है, एक्स आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर आप एक्स को पॉजिटिव डालोगे, ध्यान से समझना, अगर एक्स आप पॉजिटिव डालोगे तो मॉड एक्स आपका एक्स के ही बराबर आएगा, यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तब ये तो हमको पता है। अगर हम एक्स को पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, अगर एक्स को हम पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जो मॉड एक्स है वो एक्स के बराबर मिलेगा। नहीं समझ में आया? अगर आप एक्स की वैल्यू को नेगेटिव डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे इक्वल आप नहीं लगा सकते, क्यों? अगर आप इक्वल लगाओगे तो जीरो का मॉड यानी कि जीरो, जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं है, जीरो इज टू जीरो होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ। अब आप समझो, अगर एक्स आप पॉजिटिव डाल रहे हो तो मॉड एक्स पॉजिटिव से खुलेगा, सही बात है। अगर मॉड एक्स पॉजिटिव से खुलेगा तो एक्स ही आएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। ये तो सही बात है। जब आप इसको पॉजिटिव डालोगे तभी ऐसा होने वाला है। अगर आप इसको नेगेटिव डालोगे, अगर आप इसको नेगेटिव डालोगे, फोकस करो, मान लीजिए आप इसको -5 डाल दिए, सॉरी नेगेटिव डालना है आपको, -5 डालना, -5 डाल दो बिल्कुल। तो -5 का जो मॉड होगा आपका, वो क्या देगा आपको? 5 देगा। और यहाँ पे आपका 5 है, वो तो ऑटोमेटिकली -5 से बड़ा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। सही, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है? तो इतना पॉइंट क्लियर है। इसका मतलब अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स एक्स के बराबर आएगा, अगर आपका एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स आपका एक्स से बड़ा है। कोई समस्या की बात नहीं। ठीक है, अब आप तीसरा केस, पांचवा छठा हो गया ना, एक देख लो, इसी में एक और पार्ट देख लेते हैं। देखिए, मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अलग अलग केसेस बन सकते हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। मान लीजिए ऐसा केस बन सकता है। देखिए, अगर आप सोच ले रहे हैं चीज़ों को तो आपको बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगा। ये सारे पॉइंट्स हम कवर इसलिए कर रहे हैं कि आप हर पॉइंट में सोचो, क्योंकि सोचना इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जितना आप सोचोगे उतना आप उसमें कंफर्टेबल फील करोगे। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। यहाँ भी दो पॉसिबल केस हैं। आपका मॉड एक्स जो है वो एक्स के बराबर हो सकता है, आपका जो मॉड एक्स है वो एक्स से छोटा हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। अब ये कब हो सकता है? अगर आप अगर आप मॉड एक्स की वैल्यू देख रहे हो, मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ठीक, मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। एक्स को आप नेगेटिव डाल सकते हो क्या? यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। एक्स को आप कभी नेगेटिव डाल सकते हो उसमें। अगर आप इसको नेगेटिव डालोगे क्या मिलेगा आपको? अगर एक्स को आप नेगेटिव डालोगे तो -4 आप मान लो डालो, -4 का मॉड 4 मिल रहा है। तो 4 क्या कभी -4 से छोटा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। यानी जो आपका मॉड एक्स है वो एक्स से छोटा होगा, कभी हो सकता है मॉड एक्स आपका एक्स से छोटा हो जाए? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू 5। देखिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर आप एक्स को नेगेटिव डालोगे, फोकस करो, अगर आप एक्स को नेगेटिव डालोगे तो मॉड एक्स पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव वैल्यू किसी नेगेटिव वैल्यू से छोटी हो ही नहीं सकती, पहला पॉइंट। अगर आप एक्स को पॉजिटिव डालोगे तो मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो एक्स के ही बराबर आएगा। अब एक्स के बराबर अगर आएगा तो एक्स से छोटा कैसे हो जाएगा? यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी एक्स का आप ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते कि आपका मॉड एक्स एक्स से छोटा हो जाए। यहाँ पे आप देखो, अगर आपको मॉड एक्स एक्स के बराबर डालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। यानी आपका मॉड एक्स एक्स से छोटा तभी हो सकता है, छोटा या बराबर, छोटा या बराबर की बात करें। यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन वाला केस तो वेनिस हो गया, क्योंकि हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। लेकिन इक्वल तो लगा हुआ है, इक्वल वाला केस पॉसिबल है जब आप एक्स को पॉजिटिव डालो। ठीक, एक्स को आप पॉजिटिव डालोगे तो मॉड एक्स एक्स के बराबर आएगा ना, तो सिंपल सी बात है। लेकिन मॉड एक्स एक्स से छोटा कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ये दो पॉइंट ही सफिशियंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं। और भी कई सारे पॉइंट्स बन सकते हैं,
अभी पॉइंट्स आगे हम लोग कई सारे टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, अभी जब हम लोग मॉड्यूलस का इक्वेशन देखेंगे, मॉड्यूलस का इनइक्वलिटी देखेंगे ना, तो वहाँ सब पे और पॉइंट्स ऐड होने लगेंगे। अभी हम लोग देखिए, ये बेसिकली एक छोटा सा इनइक्वलिटी का पार्ट था। यहाँ पे छोटा सा ही पार्ट है, मॉड एक्स ग्रेटर देन एक्स। अभी हम लोग इनइक्वलिटी को और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको कई सारे पॉइंट्स, नए नए पॉइंट भी मिलेंगे। अभी इन सब पॉइंट को आप ढंग से समझ लो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आप समझ लेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3 पॉइंट हो गया, तो लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगले अपना इक्वेशंस और इनइक्वलिटी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ग्राफिकल अप्रोच का आइडिया ले लेंगे कि कैसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं इनइक्वलिटीज का। ग्राफ के बाद हम लोग अपने मूव करेंगे नेक्स्ट किस पर, ग्राफ के बाद हम लोग मूव करेंगे अपना इक्वेशंस और इनइक्वलिटी पर। ठीक है, मॉड्यूलस की इक्वेशन और मॉड्यूलस की इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।